मित्रों, पहले बड़े बुजुर्ग और संत क्यों कहते थे कि जो जागत है वो पावत है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का क्या महत्व है और ब्रह्म मुहूर्त क्यों आवश्यक है हमारे लिए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। वे हमें सुबह उठने के हजारों फायदे बताते हैं। सभी बच्चों की मम्मी सुबह सभी बच्चों को उठाती हैं, परंतु आज की नई पीढ़ी कहती है कि रात में देर तक जागो और सुबह देर से उठो। क्या ये हमारे लिए सही है? दरअसल जो हमारे बड़े सुबह उठने के लिए कहते हैं उसमें बहुत सारी आध्यात्मिक बातें छुपी हुई हैं। इतना ही नहीं बल्कि देवभूमि यानी कि जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसे देव मुहूर्त भी कहा जाता है। इस समय ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं घटित होती हैं। इतना ही नहीं सुबह जागने को विज्ञान भी कहता है। यह विज्ञान पूर्वजों को सिखाया गया था। वही पूर्वज हमें भी बताते हैं कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से जो प्रकृति का वातावरण रहता है वो बहुत ही सकारात्मक रहता है और आपके दिमाग में भी सकारात्मकता वास होती है। रोज जो भी व्यक्ति सुबह उठ के आराधना करता है ब्रह्म मुहूर्त के समय उनकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र से शीघ्र पूरी होती हैं। हमारे शास्त्रों में एक ऐसी कथा प्रामाणिकता से प्राप्त हुई है जो ब्रह्म मुहूर्त के रहस्य को बताती है। इन रहस्यों को जानने के लिए आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना होगा, जिससे आपको ब्रह्म मुहूर्त के रहस्य का यानी कि ब्रह्म मुहूर्त के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। इतना ही नहीं बल्कि कोई भी व्यक्ति 21 दिनों तक इस ब्रह्म मुहूर्त के जो मैं तत्व बताने जा रही हूँ कथा के अनुसार वो कोई भी व्यक्ति सुनेगा और उनको फॉलो करेगा तो ज़रूर से ज़रूर उसके जीवन में यदि अभी तक कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं कर पाया होगा, सक्सेस नहीं प्राप्त कर पाया होगा या घर में धन धान्य की कमी रहती होगी या कलेश रहता होगा तो सभी चीज़ें धीरे धीरे दूर होनी प्रारंभ हो जाएंगी। बस करना 21 दिनों तक ही इसको रहेगा। इस कारण से 21 दिनों तक यह कार्य आप लोगों को भी करना चाहिए। यदि आप लोग नहीं करते हैं तो उसे ब्रह्मांड की जो भी व्यक्ति 21 दिनों तक करता है उसे ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ मिल जाती हैं और 21 दिनों तक इस विधि को करना चाहिए और उसके जीवन में सकारात्मकता का विचार होने लगता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या है इसकी कथा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। एक बार नारद मुनि ब्रह्मलोक से होते हुए जा रहे थे, तभी वहाँ पर उनको इंद्रदेव आते हुए दिखाई पड़ते हैं और उनसे भेंट करते हैं। इंद्रदेव नारद मुनि से कहते हैं कि हे नारद मुनि, क्या आपको पता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति उठता है तो उसके क्या फल प्राप्त होते हैं। तब नारद मुनि सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं इंद्रदेव से कि मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर कल दूंगा। तभी वो जाकर के वृंदावन में जाते हैं और भगवान कृष्ण से भेंट करते हैं। भगवान कृष्ण उस समय वृंदावन में बांसुरी बजा रहे थे। तभी जैसे ही नारद मुनि को भगवान कृष्ण देखते हैं कहते हैं कि क्या बात है नारद मुनि, आज बड़ी चिंता में हो। तब कृष्ण जी कहते हैं कि उनसे कि नारद मुनि क्या हुआ, आज बड़ी चिंता में हो। तब नारद मुनि उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, हे पालनहार, मैंने ब्रह्म मुहूर्त के बारे में सुना है। कोई भी व्यक्ति यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं और उसको क्या फल की प्राप्ति होती है। तभी कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि हे नारद मुनि, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर अवश्य ही दूंगा। तुमने जो प्रश्न किया है वह सृष्टि के कल्याण के लिए किया हुआ है और तुम्हारे इस प्रश्न से संपूर्ण सृष्टि का भला होगा और संपूर्ण सृष्टि में जो भी व्यक्ति इन 21 दिनों तक इस चीज़ को फॉलो करेगा और उसके जीवन में हमेशा के लिए
सकारात्मकता का वास होगा और वह ब्रह्मांड की सभी शक्तियों को अपने अंदर संजो करके रख सकता है। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे नारद मुनि, मैं तुमको यह एक कथा के माध्यम से सुनाता हूँ। तब नारद मुनि कहते हैं, हाँ प्रभु, आप मुझे यह एक सुनाइए और मैं इस कथा को संपूर्ण ध्यानपूर्वक सुनूंगा और जगह जगह पे इसको फैलाने का प्रयास भी करूंगा। तब भगवान कृष्ण नारद मुनि को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं कि एक राज्य में एक लड़का रहा करता था। वो बहुत आलसी स्वभाव का था। सुबह देर तक सोता रहता था, 9 बजे से पहले उठता नहीं था। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगता है तो वह लड़का बड़ा होने लगता है और उसका जो समय होता है देर से सो के उठने का वह भी बढ़ जाता है। पहले 9 बजे सो के उठता था तो उसके बाद 12 बजे 11 बजे ऐसे सो कर के उठने लगा। यह सब देख करके उसके पिता भी और माता भी सभी लोग बहुत चिंतित होते थे, बहुत उठाने का प्रयास करते थे, परंतु वह लड़का नहीं उठता था। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब पिता उसके बड़े निराश हो जाते हैं कि मेरा पुत्र तो उठता ही नहीं है, तब वह वहाँ पे एक मुनि रहा करते थे। तब जो लड़के के पिता होते हैं मुनि के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे मुनि जी, मेरे जो बेटा है, हे ऋषि, मेरा जो बेटा है वह बहुत देर तक सोता रहता है और मैंने बहुत उससे प्रयास किया उठाने का, परंतु वो तो उठता ही नहीं है। तब जो ऋषि थे यानी कि मुनि थे वो कहते हैं कि तुम अपने बेटा को यहाँ पर ले करके आओ, मैं उसे ज़रूर से ज़रूर इसका सब चिंतन तुम्हारा दूर कर दूंगा और तुम्हारा जो बेटा है वह ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ कर देगा। तब ऋषि कहते हैं कि आप अपने बेटे को मेरे पास लेकर के आओ और मैं उनको मैं देख लूँगा। तब उसके बाद जो लड़के के पिता होते हैं वह कहते हैं ठीक है ऋषि जी, वह कहते हैं कि ठीक है। तब वह अपने घर जाते हैं और उनका जो बेटा होता है वह अपने मित्रों के पास जाता है, क्योंकि उसके बराबर के जो भी बच्चे थे, जो भी मित्र थे उसके, वो अपनी सक्सेस पा चुके थे और उनकी सक्सेस को देख करके उनका बेटा भी बहुत विचलित था। वह जो लड़का था वह भी बहुत विचलित था। वह कहता था कि तुम लोग इतने सक्सेस कैसे हुए हो, प्लीज़ कृपा करके मुझे मूल मंत्र बताने का प्रयास करो। परंतु वो उससे कुछ भी नहीं बताते थे और उसका मजाक भी उड़ाया करते थे। तभी अपने वह घर चला जाता है और इधर उसके पिता भी घर पहुंचते हैं। तभी अपने बेटे को बुलाते हैं और बेटे से कहते हैं कि अपने जीवन में तुम सक्सेस पाना चाहते हो कि नहीं पाना चाहते, उन्नति पाना चाहते हो कि नहीं पाना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे सभी मित्र देखो आज उन्नति पा चुके हैं और अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सफल हो चुके हैं, सफलता पा चुके हैं। तो उसका बेटा कहता है कि हे पिताश्री, मैंने उन लोगों से पूछा कि तुम्हारी सफलता का क्या मूल मंत्र है, परंतु उन लोगों ने मुझे कदापि नहीं बताया। तभी उनके पिताश्री कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हें एक मूल मंत्र बता सकता हूँ। तो वो कहता है कि बेटा कि पिताजी प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, मुझे बताने का प्रयास करें। तभी उन पिताजी होते वह कहते हैं इसके लिए तुम्हें एक ऋषि से मिलना पड़ेगा जो कि यहीं पास की कुटिया में रहते हैं। तब उनका बेटा कहता है ठीक है, मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उनके पिता जानते थे कि यदि मैंने अपने बेटे से डायरेक्ट कहा कि तुमको ऋषि से मिलने चलना है तो वो कदापि नहीं जाएगा। तब उसके पिता कहते हैं तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में चलना होगा, तुम तो सो करके ही नहीं उठ पाते हो। तो वो अपने पिताजी से कहता है कि मैं पूरी रात जागता रहूँगा और कल सुबह मैं उठकर चल करके आपके साथ उन ऋषि से मैं ज़रूर से ज़रूर मिलूँगा। तभी वह लड़का जो होता है पूरी रात जागता रहता है, परंतु उसको ब्रह्म मुहूर्त के कुछ समय पहले ही निंद्रा आ जाती है और वह सो जाता है। फिर वह सुबह देर से उठ करके अपने पिताजी के पास जाता है, कहता है अरे मैं तो सो गया था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
तब उसके पिताजी कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम यह कार्य नहीं कर पाओगे, तुम अपने जीवन में सफलता पाना ही नहीं चाहते हो, इसी कारण तुम यह कार्य बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। परंतु उसका बेटा कहता है, नहीं, मैं कल सुबह ज़रूर से ज़रूर मैं गुरुजी से मिलने चलूँगा। तब वह अपने हाथ में एक कट लगा लेता है, जिसके दर्द के कारण उसको पूरी रात नींद नहीं आती है और सुबह उठ करके अपने पिताजी के साथ उन ऋषि से मिलने के लिए जाता है। जैसे ही ऋषि के पास पहुंचता है, वह बेटा कहता है कि वो लड़का जो होता है वह ऋषि जी से कहता है कि मेरे पिताजी ने आपके पास मुझे भेजा हुआ है कि क्या है ऐसी सफलता का मूल मंत्र। तब गुरुजी कहते हैं, हाँ, तुम्हारे पिताजी आए हुए थे, तुम वही आलसी प्रवृत्ति के लड़के हो ना, जो देर से सो कर के उठते हो। तब जो वह लड़का होता है कि कहता है कि हाँ गुरुजी, मैं वही हूँ। तभी उस लड़के को पहचान जाते हैं और लड़का कहता है कि हे गुरुजी, आप मुझे कृपया करके सफल होने का मूल मंत्र बता दीजिए। तभी गुरुजी कहते हैं कि तुम्हें सफल होने के लिए 21 दिनों तक मैं जो कहूँगा वो तुमको करना पड़ेगा। तो जो लड़का होता है वह सोचता है कि 21 दिनों की तो ही बात है, मैं ज़रूर से ज़रूर कर लूँगा। तो वह तैयार हो जाता है। परंतु गुरुजी कहते हैं कि यदि तुम्हारा संकल्प एक भी बार टूट गया तो यह संकल्प पूरा नहीं माना जाएगा। तो गुरुजी से लड़का कहता है कि मैं इस संकल्प को टूटने ही नहीं दूंगा और मैं इस संकल्प को पूरा करूंगा। अब उसके बाद ऋषि जी कहते हैं, इसके लिए तुम्हें 21 दिनों तक तुम्हें मेरी कुटिया में ही रहना होगा और जिस प्रकार से यहाँ के जो शिष्य हैं वह कार्य करते हैं, आराधना में लीन रहते हैं, तुमको भी इसी प्रकार से कार्य करने होंगे और तुम्हें आश्रम के भी सभी कार्य करने होंगे। तो वह इस बात को मान जाता है और वहाँ रहने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे ही चलता रहता है समय। 10 दिनों तक तो वह संपूर्ण रूप से ऐसा ही करता है, लेकिन 10वें दिन फिर से वह सो जाता है और देर तक सोता रहता है। जैसे ही वह उठता है उसे ज्ञात होता है कि मेरा संकल्प तो टूट गया है। फिर गुरुजी के पास जाता है और कहता है कि हे गुरुजी, मेरा संकल्प आज टूट गया, अब मैं क्या करूं। तो बहुत दुखी हो जाता है लड़का। तो गुरुजी कहते हैं, इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं है शिष्य, तुमको फिर से एक बार प्रयास करना चाहिए। यदि अगर तुम्हारे मन में लगन सच्ची होगी तो ज़रूर से ज़रूर तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ कर दोगे। फिर ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत जाता है और वह 21 दिन पूरे हो जाते हैं। 21 दिनों के अंदर वह लड़का ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पूजा आराधना करता है और सभी सृष्टि की सभी देवताओं की शक्तियों को अपने मन में वास कर लेता है और आराधना करता है। बैठ करके मौद्रिक आसन करता है और ब्रह्मी प्राणायाम और मुद्रा में बैठ करके दोनों भवों के बीच में जो चक्र होता है उसको उत्पन्न करने का प्रयास करता है। गुरु जी के माध्यम से वह उत्पन्न भी कर लेता है और 21 दिनों तक निरंतर पूरी शक्तियों को अपने अंदर वास कर लेता है, क्योंकि उसने ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ कर दिया था। और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उसने सभी आसन किए, सभी प्राकृतिक हवाओं को महसूस किया। जब ब्रह्म मुहूर्त में वह उठ करके प्राकृतिक हवाओं के पास जाता था और जैसे ही अपने बिस्तर से उठता था, सबसे पहले वह पृथ्वी के पैर छूता था, अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखता था और फिर भगवान से प्रार्थना करता था कि हे प्रभु, आपने मुझे सूर्योदय का यह दिन दिखाया, आपका मैं आभारी हूँ। इस तरह से प्रार्थना करता था और उठ करके स्नान आदि करके, क्योंकि स्नान करने से मन तन के साथ साथ मन भी पवित्र हो जाता है। और जैसे ही वह अपनी आराधना में लीन होने लगा और अपने चक्रों को, जितने हमारे शरीर में चक्र हैं, खासकर जो दोनों भौवें होती हैं उनके बीच में बिल्कुल जो चक्र है वह उसको चालू कर लिया था उस लड़के ने। और जैसे ही वह चक्र चालू हो गया तो उसके अंदर सारी देवी शक्तियाँ विद्वान हो गई। यह चक्र जो था ये इसने आसन से ही प्रारंभ किया था। नाक से वह व्यक्ति सांस लेता था और मुंह से निकालता था और धीरे धीरे उसका जो मस्तिष्क था वह संपूर्ण रूप से खाली हो चुका था। उसने
केवल उन्हीं शक्तियों को ब्रह्म मुहूर्त में अपने अंदर प्रवेश करने दिया जो सकारात्मक शक्तियाँ थी। और जब उसके अंदर सभी सकारात्मक शक्तियाँ विद्यमान हो गई तो वो अपने आप ही 21 दिनों तक जो कार्य किए वह सफल हो गए थे। 21 दिनों के बाद वह गुरुजी के पास जाता है, कहता है कि हे गुरुजी, आप मुझे कृपया करके आप उस मूल मंत्र वह मूल मंत्र बताइए जिससे मैं सफलता पा सकता हूँ। तो गुरुजी कहते हैं कि मूल मंत्र यही है जो तुमने 21 दिनों तक किया है, प्रयास किया है कि तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सभी आसन को करते थे और सूर्योदय को उगता हुआ देखते थे, सूर्योदय को जल चढ़ाते थे। जब तुम बिस्तर से उठते थे, अपने आसन से उठते थे, तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में पृथ्वी के पैर छुए, अपनी दोनों हथेलियों को देखा, भगवान को शुक्रगुजार किया कि आपने मुझे यह दिन दिखाया है। यह सब कार्य करने से ही मनुष्य अपने जीवन में सफलताओं की सीढ़ियों में चढ़ जाता है। हर एक व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आसन वगैरह करना चाहिए, योगा करना चाहिए, जिससे जो 3 से 6 के बीच में जो शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं हमारी पृथ्वी पर, वह देवताओं की शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं, जिसके मनुष्य के अंदर यदि वह शक्तियाँ प्रवेश कर जाती हैं तो वह अपने जीवन में ज़रूर से ज़रूर सक्सेस होता है। तब श्री कृष्ण नारद मुनि से कहते हैं कि क्या तुमको अब ब्रह्म मुहूर्त का महत्व पता चल गया है? तो नारद मुनि कहते हैं, हाँ प्रभु, मुझे आपकी कृपा से ब्रह्म मुहूर्त का सभी रहस्य और महत्व दोनों ही पता चल गया है। और वह नारद मुनि वहाँ से चले जाते हैं। जा कर के वह इंद्रदेव से मिलते हैं और जैसे ही इंद्रदेव से मिलते हैं उनको संपूर्ण बातें बताते हैं तो इंद्रदेव को भी इसका ज्ञान हो जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त का उठने का क्या महत्व है। मित्रों, मेरे द्वारा बनाया गया यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।